बस वो विश्वास इसलिए नहीं तोड़े कि जाट आरक्षण वाला धोखा नहीं हो जाए। युवा साथियों के साथ में जैसे जाट आरक्षण में जेल में पड़े हैं युवा साथी, और फिर किसान आंदोलन में फिर वो काम ना हो जाए कि हमारे किसान आंदोलन में हमारे युवा साथी जेल में चल जाए और फिर ये सारा सौदा एकदम दबकी बैठ जाए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। आज कितलाना टोल से एक बड़ी अपडेट आपके साथ जोड़ रहा हूं। जैसे कि लगातार पंचायतें हो रही हैं और आज महापंचायत का फैसला यहां पर लिया गया है, और आने वाली 14 तारीख की बात करें या 20 तारीख की बात करें, पंचायतों में जो फैसले निकल कर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा करेंगे सरकार पर। तो आज दिलजीत सिसाई को तो आप जानते होंगे, आजकल गर्जना उनकी पत्नी अनीता सिसाई की भी लगातार सुनाई दे रही है। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे आने वाले वक्त में उनकी टीम का क्या रुख है और किस प्रकार से वो आंदोलन के साथ जुड़ी है। जी अनीता जी, आज पहुंची हैं टोल पर, कैसा लगा यहाँ लोगों की भीड़ देखकर? और आपका जब भाषण होता है तो जोश, अब तो नॉर्मल खड़ी है लेकिन भाषण के वक्त जोशीला काफ़ी होता है। हाँ जी, आज मैं मैया इस पे कितलाना टोल पे पहुंची और यहाँ पे लाखों की तादाद में संख्या है, और मुझे देख के हमारी मातृशक्ति, मेरे युवा बुजुर्ग सबको देख के जोश अपने आप बढ़ जाता है। और मेरे भाषण के टाइम जोश या अब मैं नॉर्मल हूँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आज मेरा किसान भाई दर दर की ठोकर खा रहा है, जो हमारे हक की लड़ाई लड़ रहा है, तो जोश का कारण तो अपने आप अंदर तक उत्पन्न हो जाए। अच्छा अनीता जी, मैं जानना चाहूँगा, जिस घर से फौजी शहीद हो जाता है उस घर वाले, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि फैमिली से कोई भी बॉर्डर पर ना जाए। कुछ लोग कहते हैं, कुछ माँ कहती है कि मैं अपने बेटे को फिर से फौजी बनाऊंगी। आपके पति भेंट चढ़ चुके हैं आंदोलन, क्या आप फिर उस आंदोलन में खड़ी हैं? डर नहीं लगता? देखो जी, मेरे पति ने एक के बात समझाई है, सच्चाई का साथ दो और बुराई का साथ डट की उसका सामना करो बुराई का। इसलिए मैंने डर नहीं लगता, क्योंकि जेल में गए हैं, मेरे समाज की खातिर गए हैं, मैंने उस पर गर्व हुआ है। इस बात का कोई दुख नहीं, क्योंकि कोई मर्डर नहीं करा उसने, कुछ और नहीं करा, समाज की भलाई करी है। और आज भी मेरी एक क्या शिक्षा दे है, मेरे समाज का गले रही है, पीछे टन का काम ना कर दिया जिससे मेरी बेइज्जती करा दे तुम, कि भाई वो तो इतना शेर दिल है और मेरी लुगाई सी है। तो इस कारण मैं आज मेरे पति का सपना पूरा करने पे लाग रही हूँ, मेरे समाज के कंधा से कंधा मिला के उसके साथ खड़ी हूँ। बात करें जब आंदोलन हुआ, जाट आंदोलन, तब सबसे बड़ा मुकदमा बना उन पर, आजीवन कारावास की सज़ा हुई उन्हें, तब कैसा महसूस हुआ? परिवार में कैसी बातचीत चली थी और क्या डर लग रहा था, क्या चल रहा था दिमाग में उस वक्त? देखो जी, उस वक्त डर तो बहुत लग रहा था। वही बात है नेचुरल डेथ की, जिसने सजा हो जाए, जिसके छोटे छोटे बच्चे हों, धरती आसमान एक ही हो जाओ है। और अब बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि अब इस कारण नहीं लगता क्योंकि हमेशा जो भी काम करा है उसने अच्छा ही खातर करा है, कोई बुरा काम नहीं करा। और अब भी मेरी यह शिक्षा दो, मैंने चाहे जेल जाना पड़ो, कुछ भी करना पड़ो, बस एक के बाद सिखाओ है, अब सच्चाई का साथ देंदी रहो है और यूं ही बनी रहे। अब परिवार में माँ है, भाई है, देवर हैं, सब हैं, लेकिन वो भी सिर्फ एक के बाद कम है कि जा, सिर्फ अब लड़ाई का समय है हमारी। अंग्रेजों के टाइम जो आज़ादी थी उसका समय एक बार फिरता आ गया है। वह गोरे अंग्रेज थे और ये काले अंग्रेज हैं, बस फर्क इतना है और कुछ नहीं। अनीता का क्या मानना है कि आने वाले वक्त में कानूनों का कितना वापसी का बात चलेगी? वापसी का मुद्दा जो है उठा हुआ है, इस पर सरकार अमल करेगी या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? और आंदोलन का क्या सतर रहेगा? देखो जी, अब तक तो 4 महीने हो गए, किसान बैठे हैं अपने धरने पर, सरकार ने कोई बातचीत नहीं करी है। बातचीत करी है, टाइम दिया है, वही बात क्या कि वापस किसान भेज दिए हैं। और अब भी नहीं लगता, क्योंकि मन्नत वे लगा है आंदोलन थोड़ा लंबाई चलेगा, क्योंकि किसान इतनी नकम में ही है, सरकार मानने वाली तो है नहीं। तो इसलिए हम चाह वहाँ भाई जब तक हमारी मांग पूरी ना हो, हमारा आंदोलन यूँ ही चलता रहे, हमारी माता बहन हमारे बुजुर्ग जोश के साथ यूं ही कार्य करते रहो। अगर ना मानी तो आर पार की लड़न का कार्य करेंगे, और इससे आगे कुछ भी नहीं है। अनीता जी, एक बात मैं करूंगा कि दिलजीत सिसाई तो चलिए सोशल मीडिया के माध्यम से, युवाओं के माध्यम से जनता की नज़रों में आ गए और पता लग गया कि आज वो इस मुसीबत में है, आज जेल में है, लेकिन उनके साथ साथ 900 से भी ज़्यादा युवा आज भी बड़ी सज़ा भुगत रहे हैं, उन पर केस चल रहे हैं, उनकी कोई चर्चा भी नहीं है। इस आंदोलन में भी ऐसे रोज़ाना अब एक दो
दो करके केस बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो जो युवा आंदोलन में फंस जाते हैं उनका बाद में ये किसान नेता की बात करें या जिस भी आंदोलन की अगुवाई करने वाले नेता हैं वो कितना ध्यान रखते हैं। और दिलजीत का जब जेल में जा चुके थे वो, तो फैमिली को कितना सपोर्ट आपको आंदोलन की अगुवाई करने वाले नेताओं के रूप में मिला? देखो जी, यशपाल प्रगठक तो हमारे प्रदेश की ठग ले गया। उसने तो कोई भी ना कदे भी पैसा का सहारा कराया या कदे नु सपोर्ट करी। मेरे परिवार के साथ में आके खड़ा होया हो, किसी भी चीज़ का किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं किया। हाँ, मेरे भाईचारा ने पूरा सपोर्ट कराया है, हमेशा हमारे साथ में खड़े रहे हैं। हमारे भाईचारा ने सिर्फ एक ही बात कही है, बेटा जहाँ भी जाना हो, जो भी कार्य करना हो, मारते बता दिया, हम तेरे साथ खड़े हैं। और यशपाल ने कुछ नहीं कराया। अब संयुक्त मोर्चे के नेता हैं। एक बात हो जाए जी, हमारे युवा साथी खड़े हैं, आज आंदोलन कर रहे हैं, बच्चे अंदर जेल में चल जाए हैं, उनकी जिसे ठग है, इसने ठगन का काम कर लिया। आके एक बार भी घरानों नहीं पूछा कि भाई उसके बच्चा गल्ला क्या बन रही है, उसकी पत्नी गल्ला क्या बन रही है। सिर्फ हमारे प्रदेश तो लुटिया और अपना जाके यूपी में बैठ गया और ट्रस्ट बना दी, नो कर दिया। उनने कौन देखा है? जो हमारा प्रदेश तो लूट के ले गया उसका तो हिसाब करो। जितने बच्चे जेल में फंस रहे हैं उनकी पैरवी करनी चाहिए, उनकी छुटाना चाहिए, उनकी आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं किया यशपाल मलिक ने। जाट आंदोलन में जब अगुवाई कर रहे थे नेता, तो उनके ऊपर मैंने चर्चा की। कितलाना टोल पर दिलजीत जब यहाँ आए थे, जब राकेश टिकैत आए थे, उनसे भी मैंने पूछा था कि कितना डर लगता है, क्या यूँ नहीं लगता कि जाट आंदोलन वाला किस्सा फिर दोबारा से युवाओं के साथ ना हो जाए? क्या डर लगता है? इन नेताओं पर भरोसा है या नहीं है? तो उन्होंने कहा था कि मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे राकेश टिकैत हो या दूसरे नेता हों, वो हमारा विश्वास ना तोड़ें। आप क्या कहना चाहेंगे? यही बात कहना चाहती हूँ जी, क्योंकि जाट आरक्षण आंदोलन में सजा मिल रही है जीवन इसकी नेचुरल डेथ की, और अब भी आए सक्रिय भागीदारी निभाई है। बॉर्डर पे भी गए हैं, धरना पे भी गांव-गांव जाके हर जनसंख्या को उन्होंने जागरूक करने का काम किया है। और अब भी सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, जिस भी इंसान के साथ चल रहे हैं, जैसे संयुक्त मोर्चा के नेता हैं, उनके ही आश्वासन पे हम जो भी वो कहते हैं उनका ही संदेश मानते हैं। जिस प्रकार से चले, बस वो विश्वास इसलिए नहीं तोड़े कि जाट आरक्षण वाला धोखा नहीं हो जाए। युवा साथी के साथ में जैसे जाट आरक्षण में जेल में पड़े हैं युवा साथी, और ई फिर किसान आंदोलन में फिर वो काम ना हो जाए कि हमारे किसान आंदोलन में हमारे युवा साथी जेल में चल जाए और फिर ये सारा सौदा एकदम दबकी बैठ जाए। इसका अंडर लग गया सिर्फ, और उन्हें जेल जाने का या किसान आंदोलन में नाड़ का किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं लगता। चलिए लास्ट सवाल आपसे ले लेता हूँ। एक घर का युवा चला जाता है जेल में, तो पीछे कैसा समय बीतता है, और घर की जो व्यवस्था होती है, चाहे आर्थिक हालातों की बात करूं, तो कैसे घर चल पाता है उसके बाद? आप कैसे संभाल पा रहे हैं? देखो जी, हमारे घर का मुखिया तो मेरा पति है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और इतनी 2016 तक अंदर हैं, लेकिन कोई भी काम ऐसा रुका नहीं है आज तक। क्यों नहीं रुका है? क्योंकि मुखिया तो चला गया, ये पीछे परिवार भी संभालना पड़ा है, बच्चे भी संभालना पड़े हैं, माँ बाप भी संभालना पड़ा है। तो वो सारा कार्य अब मैं संभाल रही हूँ। उनका जितने भी संस्था हैं, जो कुछ भी कार्य किया उन्होंने, वो सारा बोझ मेरे कंधे पर है। सिर्फ एक ही बात का है, अपने कार्य लगातार करती रहे और मेरा सपना पूरा कर, बस यह इच्छा है मेरी। और परिवार का मुखिया चल जाए जी, फिर तो कुछ पीछे रहना ही नहीं। जो कमाना रहा है वो भीतर बैठ जाए, तो फिर तो परिवार की आर्थिक दशा क्या हो है वो आप समझो इसको। क्या मानते हैं, दिलजीत वापस आ पाएंगे? सज़ा उनकी कम होगी? ऐसा कुछ हो सकता है? क्या लगता है? देखो जी, अब तो पैरोल पा रहे थे 11 महीने लगातार, कोरोना काल की छुट्टी थी। अब तक कोई ना जमानत हुई है, ना ही बरी का कोई सिस्टम होया है। और उम्मीद तो यही रखती है, मेरी तो उम्मीद यही है कि भाई मेरे पति जल्दी वापस आऊँगी, मेरा दिल यही कहता है। और तो देखो जी, कोर्ट का काम है, जो भी फैसला करे, हमारे चंडीगढ़ से जो भी फैसला आएगा, जो भी हमारे माननीय जज करेंगे, वही फैसला में स्वीकार होगा। इससे आगे हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो आपने देखा, हमारे साथ दिलजीत सिसाई की धर्मपत्नी अनीता सिसाई मौजूद थी। सरकार के ऊपर उनकी कैसी मंशा है, क्या सोचना है सरकार का, और आंदोलन जिस प्रकार से चल रहा है, तो युवाओं का भविष्य कैसा रहेगा, इस बारे में उनसे चर्चा रही। और काफ़ी खुलकर बोलती हैं वो, जिस प्रकार से दिलजीत बोलते हैं वैसे ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल के साथ ऐसी ही अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके और फेसबुक पर फॉलो करके। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।